નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું तो नमस्कार दर्शकों, आज वाइब्रेंट कच्छ जो अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ है उस पे मैंने मुलाकात ली एंड रोगन आर्ट वर्क के कच्छ के अंदर हमने ऐसा सुना है कि एक ही परिवार है पूरा कच्छ में जो रोगन आर्ट वर्क कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि रोगन आर्ट वर्क है क्या और क्या इसकी मान्यता है, ये आर्ट फॉर्म क्या है और ऐसा क्या खास है जो सिर्फ कच्छ का एक ही परिवार ये काम कर रहा है आज। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं कच्छ से, और ये रोगन आर्ट है क्या वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मैं पद्मश्री अब्दुल गफूर खत्री, हमारे कच्छ में निरोणा गांव से हम आते हैं और रोगन आर्ट वो हमारी परंपरा 400 साल से हमारे परिवार में है और अब अभी तक हमारे परिवार में 8वीं जनरेशन इस कला में जुड़ी हुई है। रोगन मतलब पर्शियन है। रोगन का मतलब ऑयल बेस से होता है। जो रोगन हम बनाते हैं वो दिवेल से यानी कि कैस्टर ऑयल को पका के उसका हम मावा बनाते हैं लाइक रबर, तो वो रोगन कहा जाता है। और उसके साथ कुछ पिगमेंट रंग आते हैं, 5 या 6 रंग, उसके साथ हम मिश्रित करते हैं। और इस कला की जो विशेषता है वो ये है कि कपड़े के ऊपर सीधा फ्री हैंड, कोई भी ड्राइंग के बिना जो दिलो दिमाग में है डिज़ाइन वो फ्री हैंड की जाती है। ये इसकी विशेषता है। ये रोगन आर्ट जो है आपने कहाँ से सीखी और आप कितने टाइम से कर रहे हैं। रोगन आर्ट जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे परंपरा है और मैंने 13-14 साल की उम्र से मैंने सीखा हूँ और अभी तक तकरीबन 45 साल का मेरा एक्सपीरियंस इस कला में है। और ये परंपरा एक ही गांव में अभी लास्ट बची थी 1980 से। पूरे गुजरात और कच्छ में 3-4 जगह थी लेकिन सब जगह ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने इस कला को मजदूरी करते करते जीवित रखने की कोशिश की और काफ़ी सारे एंट्रीज की अवार्ड के लिए और काफ़ी सारे अवार्ड हमारे फैमिली में मिले हैं। हमारे बाद हमारे भाई, हमारे चाचा के लड़के, कुल मिला के हमारे जॉइंट फैमिली में 10 लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आपने बताया है ये रोगन आर्ट खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, क्या कारण है? ये आर्ट दिखने में जितना ब्यूटीफुल लग रहा है तो ऐसी आर्ट क्यों डिमिनिश हो रही है, क्यों खत्म हो रही है? एक्चुअली ये आर्ट अभी तो ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये ख़त्म होने का जब समय था वो 1980 के आसपास था, जब काम होता था मोटा मोटा और उसको लोकल कम्युनिटी यूज़ करती थी। लेकिन 1984 से हमने इस कला को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लाइक अभी जो हमारे सांप पीछे आप देख रहे हैं ट्री ऑफ लाइफ, तो वो हमारी खास कला की एक मेन चीज़ है जो ट्री ऑफ लाइफ है, कल्पवृक्ष, जो हमने 1984 से शुरू की। और सरकार ने मतलब माननीय मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी साहब थे तब से उन्होंने गिफ्ट देना शुरू किया और प्रधानमंत्री बने और अमेरिका जाने के टाइम पे भी हमें खास याद करके इस कला के हमारे से 2 पीसीस मंगवाए जो व्हाइट हाउस और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार दिया। उसके बाद भी कई दुनिया के नेताओं को जब विजिट की और वहाँ जाते थे तो वो गिफ्ट देते रहते हैं। लेकिन अभी पिछले 10-11 साल से कुछ एक परिवार जो हमारा और भी था उसमें रिप्रेजेंट हुआ है और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं तो इस चीज़ को नकार रहा हूँ कि ये खेल ख़त्म हो रही है, लेकिन उतना ज़रूर है कि सारे लोग इस कला को नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत मेहनत का और टाइम मांग लेने वाली चीज़ है। बहुत टाइम लगता है इस कला के लिए और आप दूर से देखेंगे तो प्रिंटेड चीज़ लगेगा या तो आप ये कह सकते हैं कि फाइन कसीदाकारी है लाइक एम्ब्रॉयडर। लेकिन ये चीज़ की खासियत ये है कि कोई भी चीज़ जो है ड्राइंग के बिना बनती है, उसमें कई सारे स्टेप होते हैं। पहले आउटलाइन वर्क हुआ, वो सूख गया, फिर उसका फिलिंग हुआ, फिर इसका डिटेलिंग हुआ, तो कुल मिला के बहुत टाइम कंज्यूम है, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत कम चीज़ें बनती है और मार्केट में आम लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते शायद, तो इसके लिए ये पॉपुलर उतना नहीं है। लेकिन इसका काफ़ी पब्लिसिटी देश और दुनिया में हमें फिर भी मिल रहा है। ये रोगन आर्ट को बनाने में जो कहाँ किस किस वस्तुओं पर बनती है और इसे बनाने में कुल कितना समय लगता है? जैसे मैंने पहले बताया कि ट्री ऑफ लाइफ है वो मेन है। इसके अलावा हम स्टोल बनाते हैं जो लेडीज़ गले में डालती है, पहनती हैं, और टॉप वगैरह भी बनाते हैं लेडीज़ का।
साड़ी बनता है, इसमें सिल्क पे साड़ी भी बनाते हैं, इसके पर्सेस बनते हैं। मोबाइल पाउच पे भी रोगन का छोटा सा पैच लगा के वो भी हम चीपर प्रोडक्ट बनाते हैं। और मान लो कि मोबाइल पाउच का प्रोडक्ट है तो 2-4 एक दिन में बना सकते हैं। ट्री ऑफ लाइफ छोटे से छोटा है तो 2 दिन में एक बनता है। कोई ऐसा चीज़ है जो बड़ा है जो 2 महीना 3 महीने में एक चीज़ बनती है, तो वो डिपेंड करता है कि वर्कमैनशिप कितना है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। आज हम वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट कच्छ यहाँ पे एग्जीबिशन और स्टॉल का सब और एमओयू और यहाँ जो भी स्टॉल्स लगे हैं उसकी जवाबदारी गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहा था। मैं अभिषेक पारेख, कन्वीनर यूथ विंग। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गांधीधाम चैम्बर ने और डिस्ट्रिक्ट कच्छ ने मिलकर डीपीए को वेन्यू पार्टनर साथ में होकर और ये एग्जीबिशन किया है जहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील, रिन्यूएबल, सोलर, डीलरशिप्स है कार की, बाइक्स और प्लाईवुड इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, वो सब कवर किए हैं यहाँ पे। जो भी लोकली मेड है, कच्छ मेड है, जिंदाल 100 की बहुत बड़ी पाइप की फैक्ट्री है, उनका भी स्टॉल है। वेल्सपन का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ कच्छ के डेवलपमेंट में। ऐसा सब हमने कोशिश किया है कि सबको मिला के और साथ में काम करें और इसको इवेंट को ग्रैंड सक्सेस बनाएं। टोटल यहाँ पे हमने 75 स्टॉल्स मैनेज किए हैं, जिसमें 50 इंडस्ट्रीज के हैं जो कच्छ के हैं, लोकली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या लोकल बिजनेस करते हैं, और 25 स्टॉल हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस के हैं जो कच्छ में विविध डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट का प्रदर्शन है, वो उन्होंने किया है, बहुत अच्छा है वो भी। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पद्मश्री अवार्डी है और पीएम सर के अवार्डी है और ऐसा भी है, और ये बहुत ही वाइब्रेंट है। कोई ऐसे स्टॉल पर जो बाहर से भी आए हों वो आज हमारे प्रोग्राम में? नहीं, ये बाहर से सच बाहर से नहीं है, उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन कच्छ से है, ऐसे ही स्टॉल लिए हैं अपन ने कि ऐसे बाहर से नहीं है। और जरूर एमओयू में सर ने बहुत से नए इंडस्ट्री है और जो करने वाले हैं वो ऐसे बहुत से आ रहे हैं। और रियल एस्टेट में भी जैसे वेयर हाउसिंग में और शिपिंग में बहुत सी कंपनियां जुड़ना चाहती है, कच्छ में आना चाहती है। ये स्टॉल्स और ये प्रोग्राम करने से आपको क्या लगता है कि किस उद्देश्य से क्या फायदा होगा इससे? ये देखो, वाइब्रेंट गुजरात 20 साल हो गए हैं, कैसे अपन ने देखा है कि इंडस्ट्रियां आई है, यहाँ डेवलप किया है और गुजरात को डेवलप हुआ है और पूरे इंडिया को डेवलपमेंट का एक मॉडल सिखाया है वाइब्रेंट कच्छ ने और वाइब्रेंट गुजरात ने, और उसमें कच्छ का जो योगदान है वो बताने के लिए अपन ने ये ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे। ये बिजनेस में ये वाला जो है अपना वाइब्रेंट कच्छ, वाइब्रेंट गुजरात, ये बेनिफिट करेगा आपको लगता है? हाँ, 100% बहुत बेनिफिट करेगा और ये और अट्रैक्ट करेगा कि ऐसी सब इंडस्ट्रीज आ सकती है तो हम क्यों नहीं है। We are the largest manufacturers of ductile iron pipes, stainless steel pipes, and carbon steel pipes in the world, and we are manufacturing various sizes of pipes for oil and gas, and drinking water, sewage purposes, and chemical industries. And we are manufacturing stainless steel pipes for chemical industries, and these are the pipes for ductile iron pipes for drinking water as well as sewage lines, and these are the pipes for carbon steel pipes, mainly using for petrochemicals, oil and gas. And this vibrant kutch is helpful for the organizations for improving their this one and marketing purposes also. So how was your experience with vibrant kutch? It is very good. The district administrative has done very well here, including ministers and collectors, everything. They are here since yesterday, and they are well organized the things very smoothly. Like any benefit you got through Yes, vibrant? we are investing in the Kutch regions through this vibrant Kutch.